चाहता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से कि मोदी जी, आज भी नेहा सिंह राठौर का जवाब आता है कि जब तक आपका शासनकाल है तो बार बार हिंदू मुस्लिम का राइट क्यों होता है, ये मुद्दा क्यों मिलने को मिलता है। तो मालूम है आतंकवादी का कोई जात नहीं होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बिहार और भारत का मुसलमान ईमान अगर सोच ले कि मैं इस धरती का जन्मा हूँ, इस धरती का माँ हूँ, इस धरती का बेटा हूँ, तो मुसलमान के ही द्वारा यहाँ का आतंकवाद समाप्त होगा। और जो आतंकवादी है, सीतामढ़ी जिला से लेकर पूरे बिहार और भारत में कहता हूँ कि आज भी जो मुसलमानी भाई के अंदर मस्जिद में आज भी हिंदू में जो ज्यादा संत है फेसबुक लाइव देखता है, संत कभी खादिम का चप्पल नहीं पहनता है। मुसलमान मौलवी और देश को बेचने की जरूरत कर रहा है। हम लोग को हिंदू मुसलमान में बांटने की जरूरत कर रहा है। हम लोग को बर्बाद करने के तगार पर है। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोग इस देश को बर्बाद करने के कगार पे हो और आप लोग हिंदुत्व और मुस्लिम को तोड़ने के चक्कर में हो। अगर भारत और बिहार के अंदर में अगर कोई घुसपैठी होता है तो पाकिस्तानी मादर चौथ दोगला, तुम में करो औकात हिम्मत है तो एक बार फाइनल फुल एंड फाइनल करो। और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूं कि आप जो डील कर लेते हैं वो डील के चक्कर में आप मत पड़ो। मैं बीजेपी का कार्य करता हूं, लेकिन उसके हैसियत से नहीं, मैं बाबा साहब बनाए हुए संविधान का एक आम नागरिक हूं, उस हैसियत से बोल रहा हूं। मेरा एक ही आज शब्द बोलने को मिल रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या देश को बर्बाद किया है तो जात के नाम पर 85% दलित हिंदू बैकवर्ड की जनसंख्या है और 15% राज कर रहा है। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिहार के 40 जिला और लोकसभा के 40 सांसद, 38 जिला 40 लोकसभा के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर अपने साल भर का वेतन प्रधानमंत्री कोष में जमा किया है। मैं उनके माध्यम से देना चाहता हूं। तुम भी अगर 40 हो तो अपने साल भर का वेतन दो। बिहार में 243 विधायक हो, अपने आधा सैलरी का वेतन उस जो माँ का जो बेटा जो उजड़ गया है, जो शहीद हुआ है, उसके कोष में दो। तो मैं समझूंगा नेता हो। साला हमको जात में विभाजन का करने का काम करते हो रे दोगला। आज एक कार्यकर्ता नहीं, बिहार का एक आम नागरिक होने के हैसियत से बोल रहा हूँ कि देश को बांटने का काम मत करो। और मैं मुस्लिम समुदाय को बोल रहा हूँ, मुंबई का धरावी हो या नागपारा हो, जो एशिया का सबसे घना आबादी है, या भारत के जितने भी मुस्लिम जनसंख्या हो, अगर सही भी हिंदुस्तान अगर इस धरती पर आना है तो तुम्हारे घर में अगर कोई बनोई बन के आता है, दामाद बन के आता है, तो तुम उस जगह पर हिंदुस्तान का साथ दो, जैसे कुरैशी बेटी ने साथ दिया है, जैसे मोहम्मद इम्तियाज ने साथ दिया है, वैसा इमाम अपने साथ रखो। मुसल्लम ईमान, अगर हिंदुस्तान का मुसलमान अगर एकजुट हो जाए तो हिंदुत्व को साफ कर देगा, तो माँ कसम पाकिस्तान कहां से चला जाएगा। इसीलिए एक बार जोर नार माने समर्थन के साथ, नारों के साथ मैं अपने मिसरोलिया पंचायत के एक आवाम के सामने भारत माता की जय, वंदे 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 वंदे। देखिए आज हमारे जो भी बच्चे लोग हैं, ये देश की शहादत, जिन्होंने देश की कुर्बानियां दी, इसके लिए ये लोग बेचैन हैं। माँ कसम बोलता हूँ कि आज तेजस्वी से ज्यादा अगर फेमस हुआ है तो वह तेज प्रताप, जिसको लोग पगला कहता था, आज
वो देश के लिए मरने के लिए तैयार हुआ है। नेतवा सब जो है हम लोग को फोड़ने के चक्कर में पड़ा है। पासवान के नाम पर, यादव के नाम पर, कुर्मी के नाम पर, कुशवाहा के नाम पर। आज मैं उन तमाम नेताओं को कहना चाहता हूं कि हमें जात में फोड़ो मत। हम एक सामाजिक विचारधारा के लोग हैं। हमारी जनसंख्या माँ कसम 85% है। छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो माँ कसम छोड़ूंगा मत। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।